हेलो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1C पार्ट 4 इसके पहले वीडियो में पार्ट 3 तक पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा है, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, मतलब इसमें मान लीजिए कि यह जो चीज़ इसमें दिया है यानी √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, इसमें दे दिया। ठीक, और आपको प्रूव क्या करना है कि 2 + √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको भी प्रूव कर लीजिए। ये 2 + √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या। ठीक, तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक, और बहुत ही यह शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी होने वाला है। ठीक, आप कलम और कापी लेकर बैठिए और इसे नोट करते जाइए और समझते जाइए। ठीक, तो आइए हम इसको देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने जो प्रूव करके दिखाया था, ठीक, उसमें भी माना था कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, यानी a/b। ठीक, उसी तरह इसमें भी मानेंगे। मान लेंगे यहाँ पर जो चीज़ दिया है, ठीक, यहाँ क्या दिया है, लिख लेंगे दिया है, दिया है, क्या चीज़ दिया है, यानी √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, यह चीज़ दिया है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह मान लेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि जब एक परिमेय संख्या मान लेंगे तो अब यहाँ परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, a/b। ठीक, यानी a/ कितना लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, a/b। ठीक, मान लीजिए पिछली बार भी हम आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें भी माने थे। मान लीजिए उसमें दिया था ये, उसमें नंबर जो भी दिया था अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो उसको हम क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे। इसमें भी वही चीज़ दिया, परिमेय संख्या नहीं थी, इसका मतलब और परिमेय संख्या है, तो इसमें भी हम क्या मान लिए, परिमेय संख्या। यानी जो चीज़ दिया उसका हम क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यानी उसका अपोजिट मान रहे हैं। मान लीजिए अपरिमेय संख्या नहीं, यानी परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या, तो हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। फिर उसके बाद आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, अपान के रूप में यानी भिन्न के रूप में होता ही है। ठीक, तो हम इसको क्या मान लेंगे, जब यह परिमेय संख्या है तो इसको इक्वल मान लेंगे a/b। ठीक, इस रूप में मान लेंगे। और यहाँ लिख भी सकते हैं जहाँ a व b पूर्णांक संख्या है। ठीक, तथा b ≠ 0। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ये चीज़ें। ठीक, अब आइए इसको फिर यहाँ देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको यानी ये 2 जो दिख रहा है इधर भेजेंगे। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ √2 = a/b, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा 2। ठीक, -2 होगा, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें टेबल यानी इसके बाई 1 लिख सकते हैं, तो इसका इसमें होता है, इसका इसमें और इसका इसमें, तो उसी तरह करेंगे। तो a1 जा a होगा, यानी इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। ठीक, तो 2b/, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे, चूँकि यहाँ a, यहाँ पर a, b व 2 एक पूर्णांक संख्या हैं, इसलिए a - 2b/b एक परिमेय
संख्या परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह क्या होगा, √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर √2 = a-2b/b है, तो यहाँ पर यह जो है आपका क्या परिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या के ही बराबर होगा। ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या हो सकता, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया। मान लीजिए यह एक क्या परिमेय संख्या, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, दे दिया है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, यानी क्वेश्चन में आपका दे दिया है। ठीक, तो मान लीजिए जब दे दिया तो ये क्या हो रहा, विरोध कर रहा, यानी विरोध हो रहा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि इसमें इस तत्व का विरोध होता है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इसलिए यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया है कि √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, यहाँ लिख देंगे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर चूंकि यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास होता है, ठीक, यानी इसमें क्या विरोधाभास हो रहा है। ठीक, या यहाँ पर दे दिया है। ठीक, इसके अनुसार हम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात। ठीक, अर्थात परिमेय संख्या यहाँ पर परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, इसमें क्या है, नहीं हो सकती। अब वही चीज़ लिखा गया है, मान लीजिए इतना लिखिए आप। ठीक, यहाँ तक, या इसको भी लिख लीजिए। ठीक, उससे मतलब नहीं है, इसको भी नहीं लिखते हैं, इसको इतना ही लिखते हैं तब भी सही है। ठीक, और इसमें लिखा क्या, अर्थात परिमेय संख्या क्या है, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, चूँकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इस तत्व का विरोध होता है। ठीक, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, यहाँ पर दिखाया गया। आप सोचेंगे कि यहाँ √2 परिमेय संख्या, फिर यहाँ √2 परिमेय संख्या नहीं है, चूँकि हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ क्वेश्चन में दे भी दिया है। ठीक, नहीं दिया होता तब भी हम क्या करते, उसका विरोध करते, और विरोध करने के बाद क्या होता, वही अपरिमेय संख्या लिखा जाता। यहाँ पर दे भी दिया। ठीक, तो आइए फिर यहाँ देखते हैं। अब ऐसे हो गया। अब यहाँ हम सीधे लिख सकते हैं। ठीक, कि अतः टू प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है यह, दिखाइए कि √3/5
5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसको प्रूव करना है। तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे, जो भी प्रक्रिया जितना भी क्वेश्चन है, जिस तरह ये मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन है सेम टू उसी तरह करना, सिर्फ इसमें क्या है नंबर सिर्फ चेंज हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, माना √3/5 एक परिमेय संख्या है, ठीक। यह चीज़ मान लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, शुरू में इसको मान लेंगे कि माना √3/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद इसको मानने के बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, √3/5 इसका टू लिखेंगे a/b, ठीक। यानी a/b के रूप का ही परिमेय संख्या होता है, इसलिए हम इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं जहाँ a व b एक पूर्णांक संख्या है, ठीक, इतना, तथा b ≠ 0, ठीक। यानी जो नीचे का पार्ट होता है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक, परिमेय संख्या। तो अब आइए यहाँ फिर देखते हैं क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए 3 यानी √3/5 है, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो हमारा क्या होगा, √3 यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5a/b हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, मान लीजिए √3 है और यह 5a/क्या है, b है। तो अब इसमें हम माने हैं कि यह जो है a वो b क्या एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी परिमेय संख्या ही होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे चूँकि a, b व 5 एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 5a/b एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं जब यह एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर ही हो सकता है, ठीक। अब यहाँ लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ, तो मान लीजिए इस f भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं इसमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अतः यहाँ पर दिख रहा होगा √3/5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर ही यह संख्या है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि यह जो है इस नियम का, यानी जो कल्पना किया गया है उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यह √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3/5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो इस प्रकार हमारा क्या हो गया, यह प्रूफ हो गया, ठीक। तो आप
को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।